Today I am going to teach you we are having some phrasal verbs. कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपके बुक में दिए गए हैं, उस फ्रेजल वर्ब के हमने मीनिंग देना है, ठीक है। उसका मीनिंग है और साथ साथ एक पंक्चुएशन मार्क है जिसका नाम है सेमीकोलन। सेमीकोलन का भी हम साथ साथ में डिस्कशन करेंगे। सो इन माय प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ब्लेसिंग्स ऑफ ट्री के बारे में मैंने बताया था और पैराग्राफ के बारे में भी बताया था। सो नाउ वी आर हैविंग, अब हमारे पास है एक और उसी यूनिट का, यानी यूनिट नंबर 9 वही यूनिट चल रहे हैं और उसके एक्सरसाइज में एक एक्टिविटी है जो कि पेज नंबर 100 के पेज पर है, वोकैबुलरी के नाम से, ठीक है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 100 खोलना है जिसमें लिखा हुआ है वोकैबुलरी नंबर 4 पे है कंसल्ट डिक्शनरी and look at meanings of the given phrasal verbs and idioms, ठीक है, and idioms। कुछ phrasal verbs दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, उसका हमने मीनिंग लिखना है और फिर उसको आपने ही चेंज करना है इन सेंटेंसेस। वी हैव phrasal verbs, not only phrasal verbs but also some idioms। सिर्फ phrasal verbs नहीं है और साथ साथ में कुछ idioms भी दिए हैं, उसके हमने मीनिंग बनाना है, ठीक है। we have phrasal verbs, plus meaning। phrasal verbs and their meaning। So dear students, look at the book page number 100। जो पहला वर्ड है, जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है cry off। वो क्या है? cry off। cry off की मीनिंग है crying due to reason, किसी रीजन पर cry करना या चिल्लाना, that is called cry off, right on। The first one is cry off। cry off means cry due to a reason, cry due to a reason। We have phrasal verb, एक phrasal verb है जो cry off है, इसके मीनिंग है cry due to a reason, ठीक है, cry due to a reason। We have the next word, अगला लफ्ज है, अगला phrasal verb है fool around। क्या है? नंबर 2, fool around। fool around का मतलब है to behave in a silly way, especially in a way that might have dangerous result। to behave in a silly way, ठीक है। to behave in a silly way, silly means बेवकूफाना, in a way that might have dangerous result, or you can say in a way that might have dangerous result। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में, पिछले यूनिट में एक वर्ड आया था फूल अराउंड, ठीक है। ये वही फूल अराउंड है, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू बिहेव इन अ सिली वे, मतलब एक बेवकूफ़ाना बिहेव करना, रवैया अपनाना। और वो बेवकूफ़ाना रवैया
in a way that might have dangerous result, जिसका result खतरनाक हो, dangerous हो. This is called fool around. The third phrasal verb is joins in. Joins in. Write down. The third one is join in. Join in का मतलब है to become involved in an activity with others people, with other people. To become involved, to become involved in an activity with other people, in an activity with other people. हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ज्वाइन इन. दैट इज व्हाट? ज्वाइन इन. ज्वाइन इन का मतलब है कि एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना. टू बिकम इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी विद अदर पीपल, और लोगों के साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना इज कॉल्ड ज्वाइन इन. अगला जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज identify with. That is identify with. इसका ये मतलब है to understand someone's character or thinking. Identify with. Number 4. Identify with. Dear students, it is very simple vocabulary. Identify जैसे अपने नाम से जाहिर है. Identify with, अगर with को हम लगाएंगे तो ये phrasal verb बन जाएगा. To understand someone's character or thinking. To understand someone's character or thinking. Or thinking. किसी के करेक्टर के बारे में जानना, उसको समझना या उसके थॉट्स के बारे में समझना क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई विद. I identify with you. It means I understood your character, I understood your thoughts. ठीक है. तो इसी तरह अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ आते हैं. नंबर 5, to keep on. To keep on, that is very simple, बहुत ही आसान है. Keep on means to continue. ठीक है. नंबर 5, to keep on means to keep on. It means to continue. It means to continue, जारी रखना. ठीक है. So dear students, in your book first of all we have some phrasal verbs. पहले जो पोर्शन में कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं जिसके हमने मीनिंग निकालना है. ठीक है. द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज, जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है क्राई ऑफ. वो क्या है? क्राई ऑफ. क्राई का मतलब है क्राई ड्यू टू रीजन, किसी रीजन के लिए क्राई करना या चिल्लाना. दैट इज कॉल्ड क्राई ऑफ. सो द सेकेंड वन इज फूल अराउंड. सेकेंड वन इज fool around. Fool around means to behave in a silly way. इस तरह सिली यानी बेवकूफ़ाना बिहेव करना और जिसका रिजल्ट खतरनाक हो. विच रिजल्ट in a way that might have dangerous result, जिसका रिजल्ट खतरनाक हो. ठीक है. जैसे कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि बस में बैठने के दौरान या चढ़ने के दौरान कोई आपने फूल अराउंड नहीं करना, कोई सिली तरीका नहीं करना जिसका रिजल्ट खतरनाक हो. खुदा न खास्ता अगर ये बस किसी के और चीज़ के साथ टक्कर खाए तो
आपको आपके सर पे आपके हाथ पे चोट आ सकती हैं। तो वहां पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो वर्ड है फूल अराउंड, ठीक है, जिसका मतलब है टू बिहेव इन सिली वे, सिली वे यानी बेवकूफाना बिहेव करना जिसका रिजल्ट क्या हो, डेंजरस हो सकता है। The third phrasal verb is join in. Join in का मतलब है to become involved in an activity with other people, कि और लोगों के साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना क्या है, join in कहलाता है। So the next phrasal verb is identify with, क्या है, identify with। identify with का मतलब है to understand someone's character or thinking, किसी के thoughts thinking को समझना, understand करना या उसके character को understand करना कहलाता है, identify with ही कहलाता है, जिसका phrasal verb है identify with। Now we will come towards the next and the last phrasal verb, that is to keep on। टू कीप ऑन, टू कीप ऑन का मतलब है करेक्टर और ये हो गया। टू कीप ऑन मीन्स टू कंटिन्यू, इट मीन्स टू कंटिन्यू, जारी रखना, ठीक है। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स स्टूडेंट्स द इडियम्स। अब कुछ इडियम्स दिए गए हैं, 5 इडियम्स दिए गए, उसका हमने मीनिंग निकालना है, ठीक है। सो पेज नंबर डियर स्टूडेंट्स 101 इडियम्स दिए हैं, उसके मीनिंग हमने निकालना है, बताना है। इडियम्स का जो पहले रो में पहला इडियम है, दैट इज रीड बिटवीन द लाइंस। इट इज वेरी प्रोमिनेंट इडियम, ये बहुत ही मशहूर इडियम है, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड समवन्स रियल फीलिंग और इंटेंशन, किसी के इंटेंशन इरादे को अंडरस्टैंड करना रीड बिटवीन द लाइंस कहलाता है, ठीक है। राइट ऑन द नेक्स्ट रो वी हैव idioms and their meanings. Idioms and their meanings. The first idiom is read between the lines. Read between the lines. रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका ये मतलब है राइट ऑन टू अंडरस्टैंड समवन्स रियल फीलिंग्स, टू अंडरस्टैंड someone's real feelings or to understand someone's intentions। जी स्टूडेंट्स, वी हैव द फर्स्ट इडियम, जो पहला इडियम है वो है रीड बिटवीन द लाइन्स। इट इज वेरी प्रोमिनेंट इडियम, बहुत ही मशहूर है। टू अंडरस्टैंड समवन्स रियल फीलिंग, जिसका मतलब है किसी के हकीकी फीलिंग्स, एहसासात को समझना। और यू कैन से टू अंडरस्टैंड समवन्स इंटेंशन, किसी के इरादे समझना, ठीक है, उसके इंटेंशंस को समझना रियल बिटवीन द लाइन्स कहलाता है। द नेक्स्ट इडियम इज क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का किस्सा आपने सुना होगा, टू कीप आस्किंग फॉर हेल्प, जो बंदा हेल्प के लिए पूछता है, व्हेन यू डू नॉट नीड इट, जब किसी को हेल्प की जरूरत नहीं होती तब भी हेल्प का पूछता है, ठीक है। विद रिजल्ट क्या होता है, विद रिजल्ट दैट पीपल थिंक यू डोंट नीड हेल्प, तब लोग ये सोचते हैं कि आपको तो हेल्प की जरूरत है ही नहीं। When you really need it, जब आपको हकीकत में हेल्प की जरूरत हो
तब आप लोग आपके हेल्प नहीं करते। सो इट मीन्स क्राई वोल्फ वही है कि शेर आया शेर आया शेर आया, जब देखा तो कुछ भी नहीं था, लोगों को ऐसे ही डराया गया। जब रियल में शेर आया था, बंदे ने कहा कि अब शेर आया मुझे बचाओ, तो लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है, उनको अभी रियल हेल्प की जरूरत थी, बट पीपल वर नॉट हेल्पिंग हिम, ठीक है। सो सेम इज द केस विद क्राई वोल्फ। Cry wolf, right on. To keep asking for help. To keep asking for help. For help. To keep asking for help when you don't need it. Help when you do not need it. Cry wolf का मतलब है to keep asking for help. Time and again help के बारे में लोगों से पूछना और help का रिक्वेस्ट करना when you don't need it, तब जब आपको जरूरत नहीं हो। आगे क्या है? With the result that people think, with a result that people think you don't need help, think you don't or do not need help when you really need it. When you really need it. Dear students, try to understand. अब इसको समझने की कोशिश करो कि क्राई वोल्फ एक्चुअली है क्या चीज। क्राई वोल्फ की जो स्टोरी है शेर का, वो तो मैंने आपको बता दिया। सेम इज द केस विद क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ इट मीन्स टू कीप आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। तब उस टाइम लोगों से हेल्प का कहना जब आपको हेल्प की जरूरत नहीं होती है। और विद द रिजल्ट में क्या होता है? That people think you don't need help when you really need it. और जब आपको वाकई हेल्प की जरूरत हो तब लोग सोचेंगे कि you don't need help, क्योंकि पहले आपने कहा था कि I need help, एक्चुअली उस टाइम आपको हेल्प की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फिर रिजल्ट में ये होता है जब आपको वाकई रियल में हेल्प की जरूरत हो, then people say you don't need help. This is actually called cry wolf. Now we will come toward the next idiom. अगला जो idiom है वो है time flies. It means time pass very quickly. Time बहुत जल्दी गुजर जाता है। हम नहीं कहते कि time उड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि time बहुत जल्दी से गुजर रहा है। Time pass very quickly. Next idiom is time flies. Time flies. It means time pass very quickly. Time pass very quickly. Time pass very quickly. Time बहुत जल्दी गुजरता है, ठीक है। Next idiom is, dear students, that is see eye to eye. See eye to eye. It means to agree with each other. जब एक दूसरे के साथ agree बंदा होता है, then we say see eye to eye. See eye to eye. See eye to eye.
It means to agree with each other. It means एक किस्म का एग्रीमेंट को भी हम कहते हैं eye to eye. Agree with each other. अगला और आखिरी जो इडियम है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. राइट ऑन द लास्ट वन, गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. ये स्टूडेंट्स आखिरी जो इडियम है दैट इज गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, जिसका मतलब है टू ग्रेजुअली बिकम मोर सक्सेसफुल. आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने को हम क्या कहते हैं? गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करना. राइट ऑन इट्स मीनिंग, टू ग्रेजुअली बिकम मोर सक्सेसफुल. टू gradually become more successful. Yes students, we have some idioms and some phrasal verbs. कुछ phrasal verbs जबकि साथ साथ में कुछ idioms भी हैं. We have some phrasal verbs and idioms जिसका हमने मीनिंग निकालना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 5 phrasal verbs, देन वी हैव 5 idioms, उसके बाद 5 idioms हैं. ठीक है, पहला जो phrasal verb है cry off, fool around, join in, identify with, to keep on. These all are the phrasal verbs. दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, that is read between the lines. Cry wolf, that is cry off, जबकि idiom में है cry wolf. Time flies, time flies. See eye to eye, grow from strength to strength. Read between the lines, इसका ये मतलब है to understand someone's real feeling or to understand someone's intention. किसी के हकीकी फीलिंग्स को जानना, अंडरस्टैंड करना रीड बिटवीन द लाइंस कहलाता है. और आप ये भी कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड समवन्स इंटेंशन, किसी के इरादे को समझना भी रीड बिटवीन द लाइंस कहलाता है. नेक्स्ट इडियम इज क्राई वुल्फ. अगला जो इडियम है वो है क्राई वुल्फ. इट मीन्स टू कीप आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट. किसी का जब आपको हेल्प की जरूरत नहीं है तब भी आप जब किसी से हेल्प मांगते हो विद रिजल्ट में क्या होता है, जब आपको हेल्प की जरूरत भी हो तब भी लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते कि यू डोंट नीड ट्रस्ट. विद रिजल्ट दैट पीपल थिंक यू डोंट नीड हेल्प व्हेन यू रियली नीड इट. अगला जो इडियम है टाइम फ्लाइज. ठीक है, टाइम फ्लाइज इट मीन्स टाइम पास वेरी क्विकली, वक्त बहुत जल्दी गुजरता है. ठीक है, अगला है सेकेंड लास्ट सी आई टू आई. ठीक है, एग्री विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एग्री और एग्रीमेंट को भी कहते हैं. नेक्स्ट गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, इट मीन्स टू ग्रेजुअली बिकम सक्सेसफुल. आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने को इडियम के जबान में गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द फ्रेजल वर्ब्स चेंज इनटू द मीनिंग एंड द इडियम्स एंड वी एक्सट्रैक्ट इट्स मीनिंग. नाउ स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि मीनिंग तो आपको समझ आ गया है. नाउ यू विल मेक सेंटेंसेस ऑफ ईच फ्रेजल वर्ब्स and of each idioms, one sentence of each phrasal verbs and idioms in your own sentences. आपके अपने sentences बनाने हैं, अपने अल्फाज में बनाने हैं. ठीक है,
and I hope you will make sentences, five sentences of phrasal verbs and idioms. अब हम आते हैं अगले पोर्शन की तरफ. The second part of the lecture is about punctuation marks. पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ आते हैं जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब यहाँ पे आपके बुक में इस यूनिट में, यूनिट नंबर 9 इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री में एक पंक्चुएशन को दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सेमीकोलन. अब हम डिस्कस करेंगे सेमीकोलन. यस स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड सेमीकोलन. दिस इज मार्क ऑफ सेमीकोलन. सेमीकोलन इज अ पंक्चुएशन मार्क. ये एक पंक्चुएशन मार्क्स है, और इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, और इट इज यूज्ड बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस. ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान इस्तेमाल होता है. नाउ हियर द क्वेश्चन इज अराइजिंग. सवाल ये है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास. Dear students, as you know very well, in our previous lecture we discussed clauses as well. हम अपने पुराने लेक्चर में जो पहले गुजर चुके हैं उसमें हमने क्लासेस को भी डिस्कस किया है. सो इंडिपेंडेंस क्लास को जानने के लिए और उसका मजीद मतलब क्लासेस के बारे में जानने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस और क्लासेस की वीडियो देखना लाजमी होगा. ठीक है. सो इंडिपेंडेंट क्लास ओरली मैं आपको इन शॉर्टली बताता हूं कि इंडिपेंडेंट क्लास इज अ क्लास विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विच गिव्स क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग is called independent class. इंडिपेंडेंट क्लास में सब्जेक्ट होता है, उसमें प्रेडिकेट होता है, और जो मुकम्मल और वाज़ेह मानी देता है सेंटेंस क्लास कहलाता है. जैसे सेंटेंस होता है वैसे इंडिपेंडेंट क्लास होता है. ठीक है. इंडिपेंडेंट क्लास फिर क्या है कि उसके बाद एक और क्लास भी आता है, बट सेंटेंस जो है वो कंप्लीटली एक ही सेंटेंस होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नाउ वी विल गो फॉर सेमीकोलन. अब सेमीकोलन की तरफ आते हैं कि सेमीकोलन क्या है. राइट ऑन डेफिनेशन. It is a punctuation mark which is used between independent clauses. Independent clauses. Yes students, we have the definition of semicolon. सेमीकोलन इज अ पंक्चुएशन मार्क. पहली बात तो ये है कि ये एक पंक्चुएशन मार्क है. जैसे कि हमारे पास हाइफन है, अ पंक्चुएशन मार्क, वी हैव कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, डैश, डैश भी कहते हैं, और इसके साथ साथ वी हैव इन्वर्टेड कॉमास, पैरेंथेसिस. दीज ऑल आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स. उन पंक्चुएशन मार्क्स में एक हिस्सा सेमीकोलन का भी आता है जिसका मार्क ये है, ये डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ सेमीकोलन. द क्वेश्चन इज वेयर डू वी यूज सेमीकोलन. सवाल ये है कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. सेमीकोलन इज यूज्ड बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान इस्तेमाल होता है. एक तरफ भी इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरे तरफ भी इंडिपेंडेंट क्लास. बिटवीन देम वी यूज सेमीकोलन. ठीक है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, Ali works hard. Ali works hard. अली सख्त मेहनत करता है. इट इज कॉल्ड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ प्रेडिकेट, इट गिव्स क्लियर मीनिंग, क्लियर सेंस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड independent
इंडिपेंडेंट क्लास। मैंने सेमीकोलन के डेफिनेशन में बताया कि इट कम बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लास। चलो ये एक हो गया। अब मैं कहता हूं अली वर्क्स हार्ड, अली सख्त मेहनत करता है। ही गॉट फर्स्ट पोजीशन in school. He got first position in school. अब ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। It has a subject, it has predicate, it gives clear and complete meaning. That is why it is also called independent clause. Now the colon is used between two independent clauses. अब यहां पे आपने क्या लगाना है? कॉलन लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? कॉलन लगाना है। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, अभी दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। वी से दैट साइमा came to her home. She started cooking food. साइमा came to her home. साइमा अपनी घर आई। She started cooking food. Both are independent clauses. इनके दरमियान आपने कॉलन इस्तेमाल करना है। कॉलन comes between two independent clauses. ठीक है स्टूडेंट्स, I hope you understood. Where do we use semicolon? कि हमने सेमीकोलन कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, now we will come towards your book. अब हम आपके किताब की तरफ आते हैं कि सेमीकोलन के बारे में आपके किताब की क्या राय है। पेज नंबर 102, 102, जहां पे लिखा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में है कि सेमीकोलन, here you go. अब इनका डेफिनेशन कैसे किया गया है? द सेमीकोलन और सेमीकोलन, आप इसको सेमीकोलन भी दे सकते हो और सेमी और कॉलन के दरमियान डैश भी लगा सकते हो। बोथ आर राइट। ठीक है, जहां उसके सामने सिर्फ सेमीकोलन बनाया गया है इज अ पंक्चुएशन मार्क, दैट्स इट। ये एक पंक्चुएशन मार्क है that separates major sentence elements. मेजर सेंटेंस के एलिमेंट्स को मिलाते हैं, वही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं जो मेजर सेंटेंस है। A semicolon can be used between two closely related independent clauses. ये इस्तेमाल हो सकता है सेमीकोलन between two independent clauses, जो एक दूसरे से जुड़े हुए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है उनको मिलाने के लिए दरमियान में इस्तेमाल होता है। प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑलरेडी ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। शर्त यह है कि इन दोनों के दरमियान कोई कंजक्शन ना हो। कंजक्शन बट, एंड इस तरह के अल्फाज यानी कंजक्शन अगर ना हो देन वी कैन यूज semicolon between two independent clauses. ठीक है, हाँ, अगला जो सेंटेंस है, इट इज इजी टू रिमेंबर दैट सेमीकोलन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये बहुत ही आसान है ये समझने के लिए कि सेमीकोलन इज यूज और टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एज आई टोल्ड यू ऑन द व्हाइट बोर्ड दैट इट इज यूज्ड बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। वेरी सिंपल। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं
कि some people write with marker, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया है। उसके बाद एक और इंडिपेंडेंट क्लास है other write with pen or pencil. They both are independent classes, they are related with each other and उनके दरमियान जो है क्या इस्तेमाल किया गया है, सेमीकोलन को रखा गया है। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। द स्काई इज क्लियर, वन इंडिपेंडेंट क्लास। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लासेस, बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। दरमियान में क्या लगाया गया है, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है। Once again, the third sentence, the third example, the waves were crashing on the shore. One independent class, it was a lovely sight. Second independent class, both are related with each other. दरमियान में क्या इस्तेमाल किया गया है, सेमीकोलन। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 की तरफ। Punctuate the following sentences by using semicolon wherever required. कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपने क्या करना है, सेमीकोलन इस्तेमाल करना है जहां पे इस्तेमाल नहीं किए गए। मतलब यह सेंटेंसेस देखिए जो एक्यूरेट प्लेस है वहां पे आपने सेमीकोलन लगाना है। सो द फर्स्ट, you should stop eating so much food, you will have to go on diet. अब दो सेंटेंसेस, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। You should stop eating so much food, it is an independent class. इसके बाद एक और क्लास स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने से पहले आपने यहां पे यानी फूड के बाद सेमीकोलन लगाना है। फिर आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है इंडिपेंडेंट क्लास, you will have to go on diet। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। Your car needs new brakes. It is one independent class, otherwise you may not be able to stop in time. Otherwise you may not be able to stop in time, इससे पहले और पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लास के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। मतलब ब्रेक्स और otherwise के दरमियान आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, थर्ड, she did not see the other car coming now her car has a huge dent। ठीक है, she did not see the other car coming, it is one sentence। इसके बाद कॉलन सेमीकोलन आएगा। now her car has a huge dent, it is second independent class, इससे पहले आपने सेमीकोलन लगाना है। the next example, I will be there as soon as I finish my work. That is a promise, I will definitely help. I will be there as soon as I finish my work. It is one class, इसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। That is a promise, I will definitely help. That is a promise, I will definitely help. It is a second class, उससे पहले और my work के बाद आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। लास्ट, we made too many mistakes, we lost the match. We made too many, yes students, the last one is we made too many mistakes, we lost the match. यहां पे भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। we made too many mistakes, it is the first class, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास। वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, इट इज द सेकंड क्लास। इन दोनों के दरमियान आपने सेमीकोलन लगाना है। मतलब कहने का ये है कि वी मेड टू मेनी मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के बाद सेमीकोलन, देन वी लॉस्ट द मैच, तब हम दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास स्टार्ट करेंगे, वी लॉस्ट द मैच। I hope student you understood the semicolon के सेमीकोलन के इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है। ठीक है, I hope you understood this। और मुझे उम्मीद है कि फ्रेजल वर्ड के जो मीनिंग है वो आप समझ गए होंगे और जो इडियम्स दिए गए हैं उसके मीनिंग्स आप समझ गए होंगे। और आपने करना क्या है कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स और वही फ्रेजल वर्ब्स वही इडियम्स के जो मीनिंग है उसको आपने अपने लफ्ज़ों में सेंटेंसेस बनाने हैं इसके। ठीक है, और साथ साथ में प्रैक्टिस करना है अबाउट द सेमीकोलन। कुछ इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपने बनाने हैं एंड यू नो वेरी वेल दैट हाउ टू मेक इंडिपेंडेंट क्लास।
और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में को किस तरह जुड़ने हैं, उसमें आपने फिर सेमीकोलन लगाने हैं और सेमीकोलन के साथ साथ आपने कंजक्शन का भी इस्तेमाल करना है। एंड वन थिंग मोर कीप इन योर माइंड कि जहां अगर कंजक्शन हो, मतलब अगर दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस कंजक्शन की मदद से मिलाए गए हो, तब आपने वहां पे सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करना। आपने सेमीकोलन सिर्फ वहां इस्तेमाल करना है कि जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ रहे हैं और कंजक्शन अवेलेबल नहीं है, देन यू हैव टू यूज सेमीकोलन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप you understood today's lecture and you enjoyed today's lecture. Inshallah, I'll see you with a new lecture about conditional sentences. Take very good care of yourself. अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।